बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मुअल्लिम मोहम्मद उसामा अनस। बच्चों, आज का हमारा बी लिफ्ट 81 जिसका तसलसल यकीनन आपने कर लिया है। आज का हमारा काम हासिल ताल्लुम लिखने की सलाहियत है कि मज़मून लिख सके, ठीक है, कम से कम 250 अल्फाज में। तो चलते हैं अपने सबक की तरफ। सबसे पहले आप देखें कि मज़मून कहते किसको है, ठीक है। मज़मून जो है ये अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, ज़िमन में लिया हुआ, जिसका लुग़वी माना होता है, और ये लातीनी ज़ुबान से अंग्रेज़ी में, फिर इंग्लिश से उर्दू में आया, ठीक है। किसी मसले को आम अल्फाज में पेश करना, बिल्कुल आसान। अब उर्दू मज़मून निगारी के मामार, मामार किसे कहते हैं? बानी, यानी कि किसने इस सिनफ को ईजाद किया, ठीक है। जिस तरह आपके पास नावल है, अफसाना है, ड्रामा है, कहानी है, अब मजमून भी एक सिनफ है। इस सिनफ को किसने बनाया, ये सबसे पहले किसने इसको लिखा है। उर्दू मजमून निगारी का बाकायदा आगाज, ये जो तस्वीर नजर आ रही है, ये है सर सैयद अहमद खान और अलीगढ़ तहरीक के ज़ेर असर हुआ। सर सैयद अहमद खान ने मजमून का आगाज़ किया और इनके रुफ़ाकाए कार, इनके शागिर्द, इनके दोस्त, उन्होंने इस फ़न की बुनियाद रखी और उसे बामे उरूज तक पहुँचाया, ठीक है। उसके बाद मजमून की जामे तारीफ़, मजमून की जामे तारीफ़ क्या है कि किसी भी मौजू पर मालूमात के साथ साथ अपने ख़यालात को इस तरह सफ़ाए किरतास पर बखेरना कि पढ़ने वाला मुतासिर हो सके। यानी कि अपने ख़यालात, अपने जज्बात को एक रबत और दलील के साथ आपने बयान करना है, ताकि जो कारी है, पढ़ने वाला, उसको आप अपने ख़यालात बतला सके कि क्या इसका मकसद है मजमून का, ठीक है। उसमें आप अपने दलाइल दे सके ताकि एक बेहतरीन मजमून बन जाए। मजमून की अहम इकसाम, 3 किस्म के मजमून और भी इसके अलावा भी है, लेकिन हमने 3। मालूमाती मजमून, इसमें हकायक और मालूमात को फराहम किया जाता है, ठीक है। अदबी मजमून भी होता है, ज़ुबान बयान की खूबसूरती और जमालियाती ज़ोक, इसमें बात की जाती है। उसके बाद सहाफ़ती मजमून भी होता है कि हालात हाज़रा और रोज़मर्रा के मसाइल पर इस मजमून में तबसरा किया जाता है। अब यह है मजमून का खाका कि आपने लिखना है, लिखने की सलाहियत है। सबसे पहले जब आपने शुरू करना, तमहीद यानी कि उसकी इब्तदा में आपने किसी का कौल नकल करें या कोई शायर जो है उसकी शेर को आप बयान करें अपने मुतालिका उन्वान से, यानी कि उन्वान के मुतालिका होना चाहिए, हट के नहीं। दूसरे नंबर पे नफ्से मजमून, मजमून का दरमियानी हिस्सा, इसमें आपने मुकम्मल दलाइल देने हैं, रबत को बरकरार रखना है, और उसके बाद जब आप मुकम्मल कर लें तो फिर इसका खात्मा भी अच्छे अल्फाज में, अच्छी लाइनों में आपने करना है, ठीक है। तमहीद, इस हिस्से में मजमून के मौजू का तारुफ करवाया जाता है कि मैं क्या, यानी कि आपके सामने लिख रहा हूँ या बयान करना चाहता हूँ, ठीक है। ये वो दरवाज़ा है जहाँ से कारी आपके ख्यालात की दुनिया में दाखिल होता है और उसे दिलचस्प और मुतवज्जे करने वाला होना चाहिए। दूसरा होता है नफ्स मजमून, इस हिस्से में मजमून के मौजू की मुकम्मल तफसीलात और दलाइल शामिल किए जाते हैं। ये मजमून का दिल है, तमाम हकायक, मालूमात और आपकी ज़ाती राय इसी हिस्से में तफसीलन बयान की जाती। तीसरा है इख्तिताम या खातिमा, ठीक है। इसमें मजमून के तमाम पहलुओं को समेटते हुए नतीजा या सबक लिखा जाता है। तहरीर को अचानक ख़त्म करने की बजाय कारी को एक हतमी और वाज़े पैगाम दे के मजमून जो है उसको ख़त्म कर देते। यह है, ये भी देख लें, खुलासा है मुकम्मल जितना भी आई लेक्चर था ये, क्योंकि पहले भी लेक्चर हो चुका है मजमून का। इसमें सबसे पहले आप देखें कि अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है और सर सैयद ने इसकी बुनियाद रखी है। इसमें ख़यालात, दलाइल और अपनी राय इसमें शामिल की जाती है। फिर इसका खाका आ गया, तमहीद, नफ्स मजमून, ख़ात्मा, और उसके बाद फिर आपने मजमून इसी तरतीब के साथ लिखना है, ठीक है। जो तो तदरीसी जात में लिखा हुआ इसको लिखे, आपको समझ आ जाएगी। हमारा आज का लेक्चर ख़त्म हुआ, कल इंशाल्लाह एक नए लेक्चर के साथ मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम।